हमारा जो क्लास चल रहा है भारतीय वन का बुक है नियामक ज्यामिति का सीजी पेज नंबर 9 है। एक का ए प्रश्नावली और लक्ष्य 100/100 जिसका आज तीसरा क्लास है। इस क्लास के पहले क्लास में परिचय और प्रश्नावली, उसके दूसरे क्लास में तक गृह कार्य के रूप में दिया गया था, लेकिन 6 का दूसरा और तीसरा दो प्रश्न प्रॉब्लम में है। सबसे पहले इस दोनों प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। 6 का दूसरा प्रश्न देखिए। 6 का दूसरा प्रश्न है क्या, अगर आप इस प्रश्नावली का पहला क्लास किए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्नावली हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्नावली, ये जो प्रश्नावली है, इसका और इसका अगला यानी कि एक का ए और एक का बी दोनों प्रश्नावली मिलाकर कुल 20 नंबर हमें एग्जाम में देने वाला है। ठीक है, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए 6 का दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि P बराबर 7,5 और Q बराबर 10, M+3 है। ठीक है, 10, M+3 है और PQ बराबर 5 यूनिट है। तो कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि जो m का वैल्यू आएगा, जो m का मान आएगा, ये तो या तो -2 आएगा और या फिर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि p बराबर 7,5, q बराबर 10, M+3 और pq बराबर 5 इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि m बराबर -2 अथवा 6 आएगा। बढ़ते हैं आगे इस प्रश्न को लेकर। इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि दो गो बिंदु है। ठीक है, दो गो बिंदु है। बिंदु कौन कौन सा है? तो P और Q है। यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q। P का नियामक है 7,5 और Q का नियामक है 10, M+3। अब कह रहा है कि ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है P से Q तक का, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है 5। कितना है? 5 है। प्रश्न कह रहा है कि अगर इस कोऑर्डिनेट को लेकर अगर हम लेते हैं P से Q के बीच की दूरी को निकालते हैं तो दूरी कितना आएगा? 5 आएगा। उसके बाद कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि ये जो m है इसके जगह पर क्या होना चाहिए। इस m के जगह पर या तो -2 होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। समझने में कोई तकलीफ है क्या प्रश्न को? नहीं। चलते हैं आगे। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, जब आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x1 के बराबर में। x1 का वैल्यू क्या है? 7 है। x2 का वैल्यू क्या है? 10। y1 का वैल्यू क्या है? 5 और y2 का वैल्यू क्या है? M+3 है ना। तथा दूरी PQ बराबर कितना है? 5 यूनिट है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाएं। अब लिखेंगे यहाँ पे दूरी PQ बराबर, क्या लिखेंगे? दूरी PQ बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए दूरी PQ का वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के बराबर में √x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू है 10 माइनस x1 का वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू M+3 और माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 5 है। ये है ना। जरा आप बताइए, आपको बैक क्लास में पार्ट 2 में आपको बताया गया है कि जब रूट को हम उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा? समझने में किसी को कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। जब हम रूट को उठाकर इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर के बराबर में। जरा आप देखिए 10 में से 7 गया, कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देखिए m, अगर 3 में से हम 5 घटाते तो -2 का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 के बराबर में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दें। जब इसे हम a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर, a के जगह पर m है तो m का स्क्वायर -2 a के जगह पर m और b के जगह पर फिर से 2 और प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह पर है 2 और इसका कर देना है
स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 25 के बराबर में 9 प्लस m का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4m और प्लस 2 दूनी 4। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाएं तो अब आप देखिए 25 के बराबर में m स्क्वायर माइनस 4m और 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 25 प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि कुल मिलाकर कहानी बना m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 13, और 25 प्लस में इधर आया तो माइनस में 25 के बराबर में कौन सी? 0। आगे बढ़ाएं तो m स्क्वायर माइनस 4m और 13 में जब 13 में से हम 25 घटाएंगे तो माइनस 12 के बराबर में 0। जरा आप बताइए इसका गुणनखंड निकलेगा? निकलेगा ना? इसका गुणनखंड निकलेगा। क्या करना है? फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। जब फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक से 12 में गुणा हुआ 12। अब आपको दो गो ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको गुणा कर दे तो 12 और जोड़ दे घटा दे तो क्या आ जाए? 4। वो डिजिट क्या है? 6 और 2, है ना। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब आप जरा देखिए वो डिजिट क्या है? 2 है और 6 है। 4 आना चाहिए माइनस में, तो सेट इसे कैसे करना है? तो m स्क्वायर और माइनस में 6m और प्लस में 2m लिख सकते हैं ना। जब 2m में से 6m घटेगा तो माइनस 4m आएगा ना, और लास्ट में माइनस में 12 के बराबर में 0। आपको साबित क्या करना है? आपको साबित करना है m के बराबर में माइनस 2 आना चाहिए और या फिर 6 आना चाहिए। आगे बढ़ाइए इसको, यहाँ पे कॉमन हमें लेना है m। एक m से एक m कैंसिल, एक m यहाँ का बचा, माइनस m से m कैंसिल, यहाँ का बचा 6। यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, m बचा, माइनस का माइनस 2 से 12 में भाग देंगे 6 मरतबे के बराबर में 0। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। आप कहाँ से चले गए हुए थे बाबू? द्विघात सूत्र पर। जरा आप ये बताइए कहीं पर भी आंसर एक साथ प्लस माइनस के सिंबल में पूछ रहा है? नहीं ना। बैक क्लास में आपको यही बताया गया था कि जब प्लस माइनस सिंबल एक साथ हो तब द्विघात सूत्र पर, और यहाँ पर सिंबल एक साथ नहीं है, अलग अलग है, तो फर्स्ट इनटू लास्ट यानी कि गुणनखंड पर। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे m और प्लस 2 और एक बार m माइनस 6 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो m प्लस 2 के बराबर में 0 कॉमा m माइनस 6 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो m के बराबर में माइनस प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 और m माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6, यानी कि m का वैल्यू क्या निकला? माइनस 2 और या 6। यही साबित करना था ना आपको। हो गया। क्या लिखेंगे? साबित हुआ। समझने में कहीं कुछ तकलीफ है क्या किसी को? कहीं कुछ कंफ्यूजन है? कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो देखिए बढ़ाया जाए आगे। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का तीसरा नंबर इरेज कर दिया जाए। सेम यही प्रश्न तीसरा भी है, बिल्कुल यही चीज है उसमें भी। आ जाइए देखिए इधर। अब 6 का 3 नंबर प्रश्न बिल्कुल सेम यही है। 6 का 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि m और n का निर्देशांक m का निर्देशांक दे रहा है p माइनस 3, 11 और n का नियामक दे रहा है 6,3 और n का नियामक है 6,3। देखिए सेम पिछले वाला प्रश्न, पिछले वाला में था क्या? यहाँ पे था m, यही था ना। सेम वही प्रश्न है। दो बिंदु है m और n जिसमें m का कोऑर्डिनेट p माइनस 3, 11 और n का कोऑर्डिनेट 6,3 है। कह रहा है कि यदि सिद्ध करे कि p बराबर, यहाँ कह रहा है कि सिद्ध करे कि p बराबर या तो 24 हो या फिर माइनस 6 हो। और यहाँ पर एक और शर्त है, क्या चीज? तो जो डिस्टेंस है mn का डिस्टेंस कितना दिया है?
तो mn का डिस्टेंस दिया है 17। कितना है? 17 है। सेम पिछला वाला ही प्रश्न है, यानी कि दो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है m और इसका नाम है n। m का कोऑर्डिनेट दे रहा है p -3, 11 और n का कोऑर्डिनेट है 6, 3। ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये 17 यूनिट है। ठीक है, तो कह रहे कि बताइए ये जो p है इसके जगह पर क्या आएगा? इस p के जगह पर या तो 24 आना चाहिए या तो फिर -6 आना चाहिए। इसी को आपको क्या करना है? साबित करना है। फिर से सेम वही तरीका अपनाना है बनाने का। कौन सा? तो x1 के बराबर में p -3, x2 के बराबर में, y1 के बराबर में, y2 के बराबर में 3, और उसके बाद तथा mn का वैल्यू क्या है? mn बराबर 17 यूनिट। यही है ना? आगे बढ़ाया जाए। अब लिखेंगे फिर से वही चीज जैसे पिछला वाला प्रश्न बनाया गया है। दूरी mn बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला वही, कौन सा? x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। mn का वैल्यू देखिए आप, mn का वैल्यू कितना है? 17। तो 17 को हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू है 6, तो 6 -x1 का वैल्यू क्या है? तो x1 का वैल्यू है p -3। यही है ना? यही है। और प्लस, और ऊपर से लगाना है स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए y2 का वैल्यू है 3 और -y1 का वैल्यू है 11 का स्क्वायर। फिर से जरा आप बताइए, इस रूट को अगर हम इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इधर 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब इधर स्क्वायर आया तो इधर का रूट खत्म। आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए यहाँ पे, अब 6 माइनस से p में गुना करेंगे, -p और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 11 गया तो क्या बचेगा? -8 का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? किसी को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? है तो पूछिए, अभी बढ़ाया जाए आगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 17 का स्क्वायर कितना आता है? 289। और यहाँ पर आप देखिए 6 और 3 9 -p का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का यहाँ जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 8 का स्क्वायर 8 8 64। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए 289 के बराबर में इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़े। जब इसको मैं a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, यानी कि 9 का होल स्क्वायर -2, a के जगह पर 9 और b के जगह पर p, और प्लस b स्क्वायर यानी कि p का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 64। समझने में कुछ तकलीफ है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब 289 के बराबर में 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 माइनस 2 नमा 18 से p में गुना होगा 18p, और प्लस यहाँ पे p स्क्वायर, और प्लस में क्या है? 64 है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 289 के बराबर में p स्क्वायर माइनस 18p, और जरा इसको जोड़िए, 4 और 1 5, 8 और 6 14, 145 प्लस में। अब इसको उधर भेज दे क्या? जब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 145 और माइनस 289 के बराबर में कौन सी 0 आएगा। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप देखिए p स्क्वायर का p स्क्वायर माइनस 18p, और उसके बाद 145 में से 289 को घटाइए। अगर ऐसे नहीं घट रहा है तो इसी में से इसको घटाकर माइनस में सिंबल दे दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, और उसके बाद 2 में से 1 गया 1 के बराबर में 0। अब आपको करना क्या है? फर्स्ट इनटू लास्ट। जरा आप बताइए, कहीं पर भी आपको यहीं पे श्योर हो जाना है कि गुणनखंड करना है या फिर द्विघात सूत्र लगाना है। जरा आप यहाँ पर देखिए, सिंबल अलग अलग पूछ रहा है या एक साथ पूछ रहा है? अलग अलग है तो गुणनखंड, और एक साथ रहेगा तब द्विघात सूत्र। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अलग अलग सिंबल है यानी कि क्या कर देना है? क्या करना है? गुणनखंड करना है। द्विघात सूत्र से भी बनेगा, लेकिन हम उतना बड़ा काहे जाएंगे करने। चलिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट में कुछ भी नहीं और लास्ट में 144। 144 में जब 1 से गुना होगा तो 144 आएगा।
अब आप दुगो ऐसा डिजिट ढूंढिए जिसको गुणा करे तो 144 और जोड़ दे या घटा दे तो 18 आ जाए। 24 और 6, 24 छक्का, 6 चौका 24, 6 दूना 12 तो 14, बिल्कुल सही है। 24 है और 6 है। जब 24 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 18 आ ही जा रहा है। और जब 24 में 6 से गुणा किया जाता है तो 144 आता है। हमारे पास डिजिट 24 है और 6 है। हमें 18 चाहिए माइनस में, इसलिए बड़का को लेंगे माइनस में और छोटका को लेंगे प्लस में। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 24p और प्लस 6p माइनस 144 के बराबर में 0। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, कॉमन ले लीजिए। इस दोनों में कॉमन क्या लिया जाएगा? p। p से p कैंसिल, एगो p बचा, और माइनस p से p कैंसिल, बच गया यहाँ का 24। यहाँ पे हम 6 लेते हैं कॉमन, 6 से 6 कैंसिल, बचा p माइनस, जब 6 से 144 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा? 24 मरतबे। तो यहाँ पर 24 के बराबर में 0। अब आगे बढ़ाएंगे, एक बार लिखेंगे p प्लस 6 और एक बार p माइनस 24 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो p प्लस 6 के बराबर में 0 कॉमा p माइनस 24 के बराबर में 0। कहाँ से? तो ये 0 दोनों के लिए है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब p के बराबर में प्लस 6 इधर आया तो माइनस 6, और p माइनस 24 से इधर आया तो प्लस 24। तो p का वैल्यू क्या आ गया? p का वैल्यू आया 24 या माइनस 6। यही ना लाना था आपको? यही चीज लाना था ना, या दूसरा कुछ? यही चीज लाना था। फिर से क्या लिखेंगे? साबित हुआ। समझने में कुछ तकलीफ किसी को? कुछ कंफ्यूजन है क्या? अब किधर बताइए, किधर मतलब कौन सा नंबर प्रश्न? इसको इरेज किया जाए, बढ़ाया जाए आगे। देखिए, जो 8वां नंबर प्रश्न है देखने में थोड़ा सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के रूप का दिया गया है, और आप अभी तक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपने पढ़ा नहीं है, यही कारण है कि आपको हार्ड लग रहा है। लेकिन जब आप समझेंगे तो ये सबसे हल्का वो प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो आपको जोड़ करना है ना घटाव करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन लेना है, कुछ लॉजिक लगाना है, और प्रश्न आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका प्रत्येक प्रश्न पढ़ते जाइए। देखिए, जो गणित है, जो मैथ आप पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अगर आपने एक बार हिंदी पढ़ना सीख लिया तो आप उसे नहीं भूल पाएंगे। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है कि अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, अगर आप पढ़ लीजिए और 1 साल के बाद आप इसी बुक को उठाकर देखिए, आपसे प्रश्न, बहुत कम प्रश्न आपसे बन पाएगा, और जो भी प्रश्न बनेगा बनाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी। क्यों? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको जितना बनाएंगे, उतना आप में निखार आएगा। इसलिए आपको बराबर कहा जा रहा है कि आप एक रफ का कॉपी रखिए, पहले आप उसमें बनाइए, जब उसमें बन जा रहा है आपसे सही, तो आप फिर उसको अपने जो एक बढ़िया सा कॉपी है जिसको हम नोट्स बोल रहे हैं, उसमें आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आप ऐसे करते तो कम से कम आपका वर्क कितना बार हो रहा है? 4 बार। कैसे? एक बार आप यहाँ इसको देख रहे हैं,
फिर आप घर जा रहे हैं तो वहां पर आप जब बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपसे नहीं बन पा रहा है, तो दोबारा फिर आप वहां से वीडियो देख रहे हैं। 2 बार, एक बार आपने बनाया, 3 बार, और एक बार फिर उसको नोट्स के कॉपी में डालिए 4 बार। देखिए कैसे बिल्कुल बढ़िया तरीका से बन जा रहा है। अब हम घर जा रहे हैं तो अभी फिलहाल हमने जो काम किया है इसको पहले करना है। आप एट ए टाइम जाकर इसको करना चालू कीजिए, देखिए कैसे नहीं बनेगा गणित, 100% बन जाएगा। लेकिन आप लोग काम ही उल्टा करते हैं। चलिए देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यदि ए और बी 2 बिंदु है, एक बिंदु है ए और दूसरा क्या है, बी है, और कह रहा है कि इसका निर्देशांक ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉस थीटा। जरा देखिए तो माइनस ए कॉस थीटा है, माइनस ए कॉस थीटा और कॉमा बी साइन थीटा, यही है ना, बी साइन थीटा है। कह रहा है कि 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदु है, एक बिंदु का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए का कोऑर्डिनेट है ए साइन थीटा और दूसरा का बी कॉस थीटा, और उसके बाद बी कोऑर्डिनेट है, इसका जो नियामक दिया गया है माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा है। ये आपको नियामक का पता है कि नियामक ऐसे ही लिखा जाता है। अब प्रश्न कह रहा है कि आप साबित कीजिए। आपको क्या साबित करना है, तो आपको साबित करना है यहाँ पे कि ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर के बराबर में ए स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। छोटा सा ये टेंशन दिया। क्या टेंशन दिया, तो हमने जो भी प्रश्न बनाना प्रारंभ किया है, जो बिंदु है इसी बिंदु का यूज था। इसमें को बिंदु कौन सा फालतू आ रहा है, जरा आप गौर से सोचिए, ये फालतू है क्या। ओ से हम किसे दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, मूल बिंदु को। और जब मूल बिंदु आ गया तो फॉर्मूला और ज्यादा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर ओ ए कह रहा है ना, तो ओ से ए के बीच की दूरी को निकालना है। यानी कि हमें निकालना क्या है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, यही करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न है। हम यहाँ लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे माना के ओ क्या है, क्या है, ओ से हम मूल बिंदु को सूचित करते हैं, तो लिखेंगे माना के ओ मूल बिंदु है जिसका नियामक, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, जिसका नियामक जिसका नियामक 0,0 है। ठीक है, आगे बढ़े। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूरी ओ ए बराबर, दूरी ओ ए बराबर निकालना है ना। दूरी ओ ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना। ओ से हम मूल बिंदु को दिखाते हैं और मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो दूरी ओ ए बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि प्लस और माइनस में 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जरा देखिए, आपके पास ओ है, ओ में आया 0 0, इसे तो लेना है नहीं। अब दूसरा बचा ए, तो ए वाला ही नियामक चलेगा ना। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर, क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर। अब जरा आप देखिए एक्स का नियामक क्या है, एक्स का नियामक है यहाँ पे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का करना क्या है, स्क्वायर करना है, और प्लस वाई का वैल्यू क्या है, कॉमा था ना यहाँ पे, हो बी कॉस थीटा। समझने में कोई तकलीफ है क्या। अब जरा आप यहाँ देखिए, ओ ए पर क्या लगा हुआ है, ये स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम रूट को उठाकर इधर कर देंगे, कर दें। जब हम रूट को उठाकर इधर किए तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर से इसमें अगर हम इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ए साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है,
प्लस है तो प्लस, अब ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या किसी को? इसको लिख देते हैं समीकरण कौन सा, पहला। अब लिखेंगे पुनः। अब आप सोचिएगा कि सर आप कैसे सोच लेते हैं कि अब इसके बाद समीकरण 2 लेना है, हम कहे नहीं सोच पाते हैं। ऐसा भी माइंड में प्रश्न आता होगा कि आप कैसे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि अब आगे समीकरण 2 लेना है। जरा आप यहाँ पर देखिए, आपको चाहिए क्या क्या, ओ ए का स्क्वायर चाहिए, तो आपने ओ ए का स्क्वायर तो निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए, ओ बी चाहिए ना, तो पुनः लिखकर अब आपको ओ बी भी तो निकालना पड़ेगा। कहाँ से पता चलता है, तो प्रश्न से पता चलता है कि आपको क्या क्या वर्क करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे ओ बी बराबर, फिर से फार्मूला वही, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। समझने में कोई तकलीफ है क्या? ओ का कोऑर्डिनेट हम लेंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ओ का नियामक 0,0 होता है, प्लस माइनस में 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं है। आगे हम बढ़ा रहे हैं, जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए, ओ बी बराबर, ओ का कोऑर्डिनेट लेना नहीं है, लेना है किसका, बी का कोऑर्डिनेट लेना है। अब चलिए बी में एक्स का वैल्यू माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस y का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। फिर से क्या करना है यहाँ पर, आप देखिए, यही आपको सोचना है। अगर ये आप सोचने में कैपेबल हो जाते हैं तो गणित आपका। ओबी का क्या चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आएगा, इस रूट को हम इधर भेजेंगे तो। अब चलिए लिख सकते हैं ओबी का स्क्वायर, ये रूट इधर आ गया। अब जरा आप देखिए, ये स्क्वायर इसके लिए भी, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, आया ना। इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। अब आगे क्या करें भैया, अब आगे क्या करना है, अब यहाँ देखिए, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए ओ ए का स्क्वायर कहाँ है, समीकरण पहला में, और ओ बी का स्क्वायर कहाँ है, दूसरा में। तो अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 क्या करने पर, जोड़ने पर। और आपको जोड़ने का नियम पता है कि लेफ्ट साइड वाले के साथ लेफ्ट साइड वाले को जोड़ना है, और राइट साइड वाले के साथ राइट साइड वाले को जोड़ना है। अब आइए लेफ्ट साइड में देखिए, ओ ए का स्क्वायर है, आगे बढ़ाएंगे तो ओ ए का स्क्वायर, इसमें आप जोड़िए लेफ्ट साइड वाले को, किसको, ओ बी का स्क्वायर के बराबर में, उधर लिखते हैं, लिखने में इधर तकलीफ होता है थोड़ा सा। चलिए लेफ्ट वाले के साथ लेफ्ट वाले को जोड़ना है। लेफ्ट में है समीकरण 1 में ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, समीकरण 2 में। अब आगे बढ़ाते हैं, क्रमशः आप लोगों को याद है, पहले समीकरण पहला वाले को लिए हैं तो उधर भी पहले समीकरण पहला वाले को लेंगे। समीकरण पहला में अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या करना है, जोड़ना है, किसको, ओबी वाले को। आ जाइए ओबी वाले में क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब आइए करना क्या है पता है, अब साइन वाले को एक जगह लिख देते हैं और कॉस वाले को एक जगह। आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब आपके माइंड में एक और चीज उथल पुथल हुआ होगा, काहे एक जगह लिखेंगे, हम अलग अलग लिखेंगे। एक जगह इसलिए लिखना है कि हमें उसे हटाना है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर के रूप में सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर ही चाहिए। बात समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। अब यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखा गया, और फिर से दूसरा का साइन वाला प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया गया, लिखा गया ना। चलिए अब दोबारा जब आप ये लिख लिए तो दोबारा तो खुद ब खुद बच गया, कौन सा, प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? है तकलीफ?
तो कहीं कंफ्यूजन है तो अभी पूछिए। अब चलिए, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर, इस दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है? आएगा ना? आ जाइए, कॉमन ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिया कॉमन, तो आपके पास बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा ना। आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा ना। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब जरा आप बताइए, अब थोड़ा सा और आप स्मार्ट हो जाइए। कैसे? कैसे स्मार्ट होना है? तो जरा बताइए, अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन में ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। चूंकि ये सारा चीज प्लस में, इसलिए हमें यहाँ पर क्या दे देना चाहिए? प्लस देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, आगे बढ़ाएं। कॉमन क्या लेना है? कॉमन यहाँ पर ले लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बचा। और आप बैक क्लास याद कीजिए, आपको बताया गया कि जब दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जोड़ में रहे या घटाव में रहे तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? एक होता है। आगे बढ़ाया जाए तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर के बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनटू में बीच में कुछ भी नहीं तो इनटू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। जब एक से इसमें गुणा करेंगे तो ये जस का तस रह गया। आगे बढ़ाएं तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर के बराबर में जब 1 से ए स्क्वायर में गुणा हुआ तो ए स्क्वायर, और प्लस 1 से बी स्क्वायर में गुणा हुआ तो बी स्क्वायर। जरा बताइए, जो प्रूफ करना था वो आया या नहीं आया? क्या लिखेंगे? समझने में किसी को कुछ तकलीफ है क्या? क्लियर है? बनेगा। 8 तक आप लोगों का प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो 9वां है और 10वां है, इसी टाइप का प्रश्न है। आप एक बार ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको भी सॉल्व करके आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। और आज आपका होमवर्क बढ़ाया नहीं जा रहा है। आज आप लोगों को होमवर्क के रूप में क्या क्लियर करके लाना है? तो होमवर्क के रूप में आज आप लोगों को 10 तक फिर से गणित क्लियर करके लाना है। जो भी परेशानी होगी उस परेशानियों को नेक्स्ट क्लास में दूर किया जाएगा।